ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 13 जनवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन रिपोर्ट से लिया हुआ है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ। इस रिपोर्ट के आधार पर पता चला कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है। वही क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है, और हम टॉप 3 शहर को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि रिपोर्ट जारी कौन किया, इसके बाद ये किस आधार पर पता चलता है कि सबसे प्रदूषित शहर है, इसको भी बताएंगे। तो रिपोर्ट जारी कौन किया? CREA रिपोर्ट, इसका मतलब सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट। समझ गए? ये किस आधार पे? 2 आधार है। एक तो AQI के आधार पे, एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पे। दूसरा PM10। PM10 क्या है? देखो, वातावरण में जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, अगर इसकी मात्रा ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि प्रदूषण ज्यादा होगा। अगर छोटे छोटे कण हैं वो कम होगा, इसका मतलब प्रदूषण कम होगा। तो PM10 का मतलब होता है पर्टिकुलर मैटर, मतलब धातु छोटे छोटे कण अगर 10 माइक्रोन से कम है, माइक्रोन लंबाई का मात्रक होता है, 10 माइक्रोन से कम है तो प्रदूषित कम है, 10 माइक्रोन से ज्यादा है इसका मतलब प्रदूषित ज्यादा है। ये जो छोटे छोटे कण होते हैं किस चीज के होते हैं? ये तो कोई धातु होगा, या सल्फर, नाइट्रोजन या कार्बन से बना होता है। ठीक है, इसका मतलब ये प्रदूषित 10 माइक्रोन कण अगर ज्यादा होगा सबसे ज्यादा प्रदूषित होगा, ये सबसे कम होगा इसका मतलब सबसे कम प्रदूषित होगा। तो 10 माइक्रोन जो छोटे छोटे कण हैं ये सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं, मतलब सबसे प्रदूषित शहर कौन है? वो है बरनी घाट, जो कहाँ पे है? मेघालय में। दूसरा बेगूसराय जो है बिहार में। तीसरा ग्रेटर नोएडा जो कि है उत्तर प्रदेश। देखो, वैसे आपके मन में कभी कभी आता है कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है, तो इस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली का स्थान 8वां है। ठीक है, अब बात करें कि सबसे कम प्रदूषित शहर कौन है, वो है सिलचर, असम। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रदूषित होने से आपको नुकसान क्या होता है। देखो, एक तो सांस लेने में बहुत ज्यादा समस्या होती है, दूसरा आंखों में जलन बहुत ज्यादा होता है, इसके बाद अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना एंड परियोजना से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा योजना चालू किया गया, इस योजना का लाभ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों शुरुआत किया गया, मतलब जितने भी आधार पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अभी हाल ही में रामलला दर्शन योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया, और रामलला दर्शन योजना क्या है, किस राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया? छत्तीसगढ़ के। अभी वर्तमान में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा शुरुआत किया गया। अब बात करते हैं रामलला दर्शन योजना क्या है। देखो, इस योजना के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 20,000 लोगों को मुफ्त में भगवान राम के दर्शन कराया जाएगा। किस सरकार के द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। क्या किसी को भी? नहीं जी, 18 वर्ष से लेकर 75 वर्ष के बीच के लोगों को प्रत्येक वर्ष 20,000 लोगों को रामलला का दर्शन कराया जाएगा। समझ में आया? देखो, अभी आपको मालूम है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, बहुत ज्यादा चर्चा में है। अभी उनका प्राण प्रतिष्ठा होना, उद्घाटन होना बाकी है। कब होगा? 22 जनवरी 2024 को। ये डेट आप याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही। रामलला भगवान का मंदिर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इस मंदिर का क्षेत्रफल कितना है। 2.77 एकड़। दूसरा, ये कहां पर है? ये है अयोध्या, यूपी में। तीसरा, कितने फ्लोर का है? ये 3 फ्लोर का है। कभी कभी शिल्पकार भी पूछ लेता है कि प्रमुख शिल्पकार कौन है, वो है चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया। देखो, मानव तस्करी क्या होता है और मानव तस्करी की जागरूकता करने की जरूरत क्या है, इनको समझेंगे। मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और इस बार भी 11 जनवरी को मनाया गया। इस बार का थीम क्या था? मानव तस्करी पीड़ितों की आवाज बने। अब समझते हैं मानव तस्करी होता क्या है। देखो, मानव तस्करी एक गंभीर अपराध है जो दुनिया भर के लाखों लोग प्रभावित होते हैं। किस प्रकार का अपराध है? इसमें देखो क्या होता है, एक तो जबरन श्रम, जबरदस्ती का आपको श्रम कराया जाएगा। दूसरा, यौन शोषण। यौन शोषण क्या होता है? देखो, एक चीज तो यौन शोषण ये होता है जैसे महिला पुरुष, मतलब यौन के आधार पे आपका ज्यादा शोषण किया जाए। समझ गए? मतलब देखो, महिलाओं का क्या होता है, वर्क फिक्स कर देते हैं और उनको जबरदस्ती का काम करा देते हैं। ऐसा काम भी कराएंगे जो उनको अनुकूल नहीं होता है। दूसरा चीज कि अगर पिता किसी के घर पे पहले से काम कर रहे हैं तो बेटा पैदा हुआ, वो केवल उनकी घर पे पैदा होने की वजह से वहां पे काम करना पड़ रहा है। समझ गए? तो ये होता है यौन, मतलब ये आपके यौन के आधार पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, तीसरा क्या होता है? अंगों की तस्करी, अंगों का हेरफेर, जैसे किडनी बेचना और कोई आंख का मतलब बेचना। ठीक है, ये अंगों का तस्करी भी इसी शोषण के अंतर्गत आता है। बात समझ में आया? अब बात करते हैं इस जागरूकता क्यों किए रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि मानव तस्करी जैसे अपराध को के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ा सके, जिससे ये रोका जा सके। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं कि भारत के संविधान में किसी आर्टिकल में, किसी अनुच्छेद में इसका वर्णन है। जी हाँ, अनुच्छेद 23 में। किसमें? अनुच्छेद 23 में मानव अंगों का क्रय विक्रय, बेकार प्रथा, बलात्श्रम, ये सभी निषेध है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर आयोग क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है,
हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन 24 में कौन कौन सा देश शामिल हुआ? देखो ये सी ड्रैगन 24 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मतलब इसमें 2 देश नहीं 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन? इंडिया, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है 4 देश। और ये 4 देश एक तो अभ्यास सी ड्रैगन 24 करते हैं और यही 4 देश एक अभ्यास और भी करते हैं, मालाबार अभ्यास, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सी ड्रैगन 24 की। बात करते हैं देखो कहाँ पे आयोजित किया गया, 2 चीज पूछेगा, कहाँ पे आयोजित किया गया और दूसरा चीज कि किस प्रकार का, मतलब कौन सी सेना का आयोजन है। देखो 3 प्रकार की सेना होती है, जल थल नभ, जल थल नभ, ठीक है जी, ठीक है। अब बात करते हैं कहां पे आयोजन किया गया, गुआम, जो कहां पे है, ये है यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा एक किस प्रकार का अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है। तो नौसेना की तरफ से इसमें कौन सा विमान पार्टिसिपेट किया, P-81 विमान पार्टिसिपेट किया। इसका आयोजन क्यों किया गया, दूसरा पहली चीज समुद्री सुरक्षा एवं स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि समुद्र में कैसे सुरक्षा और स्टेबिलिटी बढ़ाई जाए। दूसरा चीज पनडुब्बी रोधी युद्ध कौशल में सुधार करना। पनडुब्बी रोधी का मतलब क्या होता है, देखो जब नौसैनिक की लड़ाई होता है ना, उसमें प्रमुख रोल पनडुब्बी का होता है, क्योंकि ये नीचे नीचे चलता है और किसी को पता नहीं चलता है। तो ये पनडुब्बी को भी कैसे युद्ध में हरा सके उसके लिए यहाँ पे कौशल विकास किया जाएगा, ठीक है। चलते हैं, सॉरी अभी बात करते हैं इंडिया, ये तो संयुक्त सैन्य अभ्यास हो गया। क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई और अन्य अभ्यास होता है, आस्ट्रा हिंद होता है। इंडिया जापान के बीच धर्म गार्जियन होता है। इंडिया यूएसए के बीच वज्र प्रहार और तर्कस जैसे सैन्य अभ्यास होते हैं। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने राजनीतिक से लिया हुआ है। अभी हाल ही में भूटान के नए प्रधानमंत्री चुने गए, तो सबसे पहले समझते हैं कि नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे और अपने आसपास पड़ोसी जितने भी देश है ना, उनके कौन कौन प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इनको देखेंगे। उसके बाद भूटान से संबंधित और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने, सेरिंग टोबेगो। कौन, सेरिंग टोबेगो। ये पूर्व सिविल सर्विस रह चुके हैं, ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसके पहले 2013 से लेकर 2018 तक रह चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी पार्टी कौन है। इनकी पार्टी का नाम है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि 30 सीट इन्होंने इस चुनाव में जीता है आउट ऑफ 47, 30 सीट 47 सीट में से। अब भूटान की राजधानी की बात करें तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की करेंसी कौन सी है, एनजी लूट्रम। भूटान का लैंग्वेज कौन है, जोखा। भूटान का धर्म कौन है, वो है बौद्ध धर्म। भूटान में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म लोग रहते हैं, ऐसे और भी लोग रहते हैं लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है। भूटान में इसके पहले राजशाही शासन चलता था, राजा का लोग राज्य करते थे। अभी हाल ही में संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ, 2008 में। भूटान की टोटल जनसंख्या 7.7 लाख। अब देखो अपने और भी पड़ोसी देश कौन कौन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, चीन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, देखो पाकिस्तान में अभी केयर टेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं, अभी वहां पे चुनाव होना है इसलिए मैंने उनका प्रधानमंत्री नहीं लिया, वैसे इसके पहले शहबाज शरीफ थे, ठीक है। बांग्लादेश के अभी हाल ही में चुनाव हुआ, शेख हसीना जी जीती। नेपाल के कौन है प्रधानमंत्री, पुष्प कमल दहल। श्रीलंका के कौन है, रानिल विक्रमसिंघे। मालदीव का ये इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद मुइजू, जो कि अभी हाल ही में चुने गए राष्ट्रपति हैं। चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या होता है, किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ। देखो सबसे पहले समझते हैं कि रिपोर्ट जारी कौन किया, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन है इसको बताएंगे। इस रिपोर्ट को जारी कौन किया, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार। ये प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट जारी करता है, उसके बाद जिसका जैसा स्थान मिलता है उसको अवार्ड भी देते हैं, पुरस्कार भी देता है। तो किस आधार पर जारी करता है, देखो यात्रियों के रेटिंग के आधार पर, जो यात्री यहाँ पे सफर करता है वो किस में कितना रेटिंग दिया, तो पूरा ओवरऑल एयरपोर्ट का एनालिसिस करेगा, उसके आधार पे इसका मतलब रिपोर्ट जारी किएगा। किस आधार पे, कि सुविधाएं कितनी अच्छी हैं, सेवाएं कितना अच्छा है, सुरक्षा कितना अच्छा है, साफ सफाई कितना चाक चौबंद है, ठीक है। इन सब के आधार पे यह रिपोर्ट जारी करता है। तो इसमें टॉप 3 एयरपोर्ट कौन आया, एक तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में है, दूसरा मतलब सेकंड स्थान पे हमाद एयरपोर्ट जो कि कतर में है, थर्ड पे आता है होनेडा एयरपोर्ट जो कि जापान में है। अब बात करते हैं, आपके मन में तो आना चाहिए भारत का कोई एयरपोर्ट है, कोई स्थान है क्या, जी हाँ, भारत का जो नई दिल्ली में एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 18वां स्थान पे है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था कि विश्व का सबसे सुंदर एयरपोर्ट कौन है, ये तो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट हवाई अड्डा है, सबसे सुंदर एयरपोर्ट कौन है, वो है कैंपगोड़ा एयरपोर्ट, कर्नाटक में है, ठीक है जी। ओके दोस्तों, देखो मैं कोशिश ये करता हूं कि एज ए स्टूडेंट कि क्या चाहिए अपने को, एक तो कम समय में ज्यादा कंटेंट मिल जाए, दूसरा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मिल जाए, तीसरा चीज कि हमको समझ में आना चाहिए, आपस में कनेक्ट बन पाए। तो मैं ये कोशिश करता हूं कि ये सभी चीज इसमें इंक्लूड हो। बाकी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि इसमें और कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है तो आप मुझे जरूर बताइए। अच्छा, इसके अलावा आपको एक क्लास कैसा लगता है,
आज मैं आपका फीडबैक जानना चाहता हूँ। मुझे आप बताइएगा, आपको ऐसा क्लास कैसा लगता है? मतलब कैसा फील होता है कि ज़रूरी है या नहीं है? ठीक है? ओके दोस्तों, अगर आपको 60 नोट्स के माध्यम में करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ना है, तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।